दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अभी मैं भी नहा धो के आई हूँ। अभी डॉक्टर साहब आए हैं थेरेपी करने के लिए। मैंने कहा तब तक दीदी की थेरेपी करते हैं, तब तक मैं बाहर चले जाती हूँ। तो मैं आई हूँ पुष्पा दीदी के पास। पुष्पा दीदी से थोड़ा मैं सतपाल महाराज जी के बारे में तो थोड़ा पूछती हूँ, ज्ञान के बारे में पूछती हूँ। जो भी ये ज्ञान जिसने भी लिया है सत्संग का, तो क्या पता वो सुन के थोड़ा खुश हो जाए कि ये देखो वहाँ भी महाराज जी के प्रेमी हैं, तो बाई जी भी खुश हो जाएगी। क्या पता यार, देखा ममता भी क्या कहते हैं सत्संगी लोगों प्रेमियों से मिल रही है करके। तो इसीलिए मैं आपसे, कल तो मैंने भजन सुनवाया था दीदी से, तो आज थोड़ा सत्संग के बारे में, थोड़ा उनके विचारों के बारे में इनसे पूछा जाता है। अभी थोड़ा भजन भी सुनाएंगी वो। हाँ, मज़ा आ जाएगा। आप बने रहो मेरे साथ। ममता आपके लिए क्या क्या वीडियो लाती है। मगर आप सपोर्ट पक्का करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपको कैसा लग रहा है और हमारी मेहनत कैसे रंग ला रही है। भाई थोड़ा बहुत तो हम भी लगे हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी हमारा ध्यान रखिए ज़रूर। तो अब मिलाती हूँ मैं पुष्पा दीदी से। कल भी आपको भजन सुनाई थी, तो आज थोड़ा ज्ञान की बात बताएंगी दीदी। आपको सत्संग में जाके कैसा लगा, और मतलब कैसे आपने दीक्षा ली, क्या ली, क्या कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? जब मैं अल्मोड़े में थी अपने मायके में, तो उस समय मेरे को हमारे गांव के थे वो महात्मा जी, महात्मा परमानंद जी। अब तो उन्होंने शरीर भी त्याग दिया है। उनको सब लोग जानते हैं, बहुत पुराने महात्मा जी, और सबको पता होगा। और जो पहाड़ों के जो हमारे ज्ञान दाता थे, ज्ञान का प्रचार किया था, वो महात्मा परमानंद जी ने ही किया था। तो महात्मा परमानंद जी ने अपने माँ के बेटे थे, तो माँ ने उनको कहा था मेरे जीते जी जो है साधु मत बनना। तो उन्होंने वचन भी दिया था कि मैं माँ तेरे होते हुए मैं साधु नहीं बनूंगा और तेरी सेवा करूंगा। तो उन्होंने माँ की सेवा करते करते जब माँ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपने कपड़े रंग लिए थे। तो तब तक उन्होंने अपना सेवा भाव में ही अपना समय गुजारा। तो उन्होंने गुरु महाराज जी की सेवा करते करते, तो बाद में उन्होंने चोला धारण किया, और चोला धारण करने के बाद कुमाऊँ का प्रचार प्रसार महात्मा परमानंद जी ने किया। तो उनके हम बहुत आभारी हैं, जो कुमाऊँ में आज इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे अल्मोड़ी की जितनी भी माता पिता और बुजुर्ग और भाई बहनें हैं, नवयुवक हैं, वो जागें और आध्यात्मिक ज्ञान को अल्मोड़ा शहर को ज्ञानी बनाएं। मेरा उद्देश्य ये है कि अल्मोड़े को पूरा आध्यात्मिक केंद्र बनाएं। देखिए हमारे अल्मोड़े में जो है, अगर हम किसी से ज्ञान की बातें करते हैं तो वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो भजन कीर्तन वैसे ही करते हैं। मंदिर देखो, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सब कुछ होता है। आप घंटी बजाओगे, सब चीज़ बजाओगे, और तन की शुद्धता करोगे, नहाओगे धोगे और सब चीज़ करोगे। मगर क्या है कि मन की शुद्धता कैसे करें? जो हमारे अंदर की जो मन की शुद्धता है, भगवान जिससे हमारे कर्म काटते हैं, जिससे पाप धुलते हैं, और जिससे हमारी ये मोक्ष होता है और अगला जन्म सुधरता है, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मैं अपने भाई बंधु, अल्मोड़ा निवासी सभी भाई बंधु से निवेदन करती हूँ कि आप जागो और दूसरों को भी जगाओ। सबको जगाने की आवश्यकता है। और जितने हमारे अधिक अल्मोड़ी के शहर जो ज्ञानी बन जाएगा, तो एक दिन वह आध्यात्मिक केंद्र में आ जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि बाई महात्मा जी यहाँ बहुत परिश्रम करते हैं, उनको घर में बुलाओ और हर घर सत्संग करके और गुरु महाराज जी का ज्ञान प्रचार करो। तो ज्ञान लेना बहुत आवश्यकता है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है। तो ज्ञान ऐसी चीज है कि हमारा जो उत्तराखंड था, कुरमा इसीलिए कहा जाता है, ये कर्म पर ही निर्धारित रहता था। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फला। उस समय श्री विष्णु भगवान यहाँ जब कुर्मा अवतार लिए थे, तो उस समय भी यही ज्ञान का प्रचार था। और उस समय हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे संत थे। अब उन संतों का तो नाम होता नहीं है, तो आजकल सब लोग ब्यास संभाल के अपना ब्यास गद्दी करते हैं। और ब्यास गद्दी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की चर्चा होती है, लेकिन उसमें ज्ञान का नाम
नहीं होता है। लेकिन उसमें ज्ञान की जो बातें हैं, अगर व्यास जी हमारे ज्ञानी हो जाए तो सारा, मैं कहती हूँ कि सारा ही मतलब सब जगह जो है ज्ञानी बन जाए। तो व्यास जी लोग जो हैं सत्संग करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से सत्संग प्रवचन सब चीज करते हैं और भगवानों की कथा सुनाते हैं। उसी कथा के बीच में एक नाम समाया हुआ है, तो वो नाम जो है, वो नाम बीच में पड़ा है तो वो नाम भूल गए हैं, तो उस नाम का उच्चारण वो नहीं करते हैं, केवल भगवान राम का ही नाम कहते हैं। तो भगवान राम अलग चीज है और राम का नाम अलग चीज है। तो उस नाम को अगर व्यास जी बता दे तो हमारा अल्मोड़ा शहर जो है पूरा ज्ञानी बन जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है मैं अपने प्रेमी बहनों से कहती हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार जो करता है वह बड़े गौ दान बराबर होता है। 100 गौओं का दान होता है। एक प्रेमी को अगर हम ज्ञानी बना देते हैं तो एक गौ का दान के बराबर होता है। इसलिए सभी प्रेमी लोगों से मेरा निवेदन है कि अल्मोड़ा शहर जहाँ पर आप रहते हैं उसको ज्ञानी बनाएं और वहाँ पर सत्संग प्रचार करें और पूरा माहौल जो है आत्मज्ञानी बन जाए। दोस्तों, हमारे धारानौला में आश्रम है और वहाँ बाई जी हैं और इतना, हाँ, करुणा बाई जी हैं और इतना बढ़िया सत्संग सुनाती हैं। हम लोग जाते हैं इतवार को दीपा दीदी के साथ। हमारे पड़ोस में दुगाल खुला में दीपा दीदी हैं, वो सत्संग से जुड़ी हुई है बहुत। वो घर में भी सत्संग करवाती हैं और हम लोगों को भी बुलाती हैं और हम भी उनके यहाँ जाते हैं। और कभी बाई जी के यहाँ धारानौला में सत्संग सुनने जाते हैं और इतना बढ़िया लगता है उनका सत्संग सुनना, और हम तो हमेशा जाते ही हैं। आजकल मैं आई हूँ हल्द्वानी अपनी दीदी की सेवा करने के लिए। दीदी का पैर का ऑपरेशन हुआ है तो मैं दीदी की सेवा करने आई। तो मुझे बाई जी की प्रेमी, यहाँ सत्संग की प्रेमी मुझे यहाँ मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मेरे वीडियो द्वारा आप लोगों को भी पता चलेगा कि एक सत्संग की प्रेमी यहाँ भी है। तो बाई जी इस वीडियो को देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। ये तो सतपाल महाराज की बहुत वो है। आती हूँ मैं, हाँ, करुणा बाई जी से मिलती हूँ, हाँ, वहीं भी रहती हूँ, 2 दिन सेवा करके हाँ, आती हूँ। सेवा करके भी आती हूँ। मतलब इतनी भक्त हैं ये, तो हर समय ज्ञान की बात बताती है। तो मैंने कहा चलो छोटी सी एक वीडियो दीदी के उससे मैं लोगों को पता चल जाएगा तो कि सत्संग सुनना भी कितनी जरूरी है और कितना अच्छा है, बहुत जरूरी कि मन में शांति मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए मैं दीदी के पास आई हूँ। तो थोड़ा दीदी आपको भजन सुनाएंगी और आप जरूर जाइए। धारानौला में आश्रम है और हर इतवार को बाई जी वो कराती हैं, सत्संग कराती हैं। जो और दूर के लोग हैं वो हर इतवार नहीं जा सकते हैं, तो हाँ, महीने में तब भी जाते हैं। हाँ, और उनको आप अपने घर में भी बुला सकते हैं सत्संग करने के लिए। वो घर में भी आती हैं और इतना बढ़िया लगता है। मैं तो उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ही प्रेम भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं वो। तो उनके बोलने से, विचार से, उनका आप उनका चेहरा ही देखेंगे ना, हाँ क्या ग्लो करता है और क्या स्माइल है उनकी। और छोटी बाई जी भी बहुत अच्छी हैं, दोनों इतने अच्छे हैं ना। तो उनसे हम खुद ही खींचे खींचे उनके वहाँ चले जाते हैं। मुझे तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं जाती हूँ। हाँ। उन्होंने भगवान के प्रति अपना शरीर को समर्पित किया है। और जो इस चोले को कोई बदनाम करता है तो वो किसी योनि का नहीं रहता है। तो ये परमात्मा का उनको चोला मिला है, एक भगवा चोला। तो इस चोले का जो है हम सादर वंदन करते हैं कि इस चोले का अपमान कभी न करें, चाहे आप गुरु ज्ञानी हैं या नहीं हैं। लेकिन जब बाई जी लोग आते हैं तो उनको एक महत्व और उनके चोले को हम प्रणाम करें। आज मेरा वीडियो बनाने का यही वो था कि सत्संग प्रेमियों को ये मेरा मैसेज जरूर मिले कि आप सत्संग से जुड़िए। सत्संग से बहुत बढ़िया ज्ञान मिलता है, हर चीज़ का शांति मिलती है। जो मन में उथल फुथल होता है ना, वो भी शांति मिलती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा तक मैंने इसीलिए आज इनके लिए मतलब सत्संग वाला वीडियो बनाया है। तो जिसको भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अल्मोड़ियन फैमिली को। और जो भी कमेंट करना है आप प्लीज़ मेरे चैनल में करिए और थोड़ा मुझे भी पता चलेगा मैं क्या अच्छा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, या कैसा बोल रही हूँ। चैनल को आगे बढ़ाएं, आगे मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं करें बेशक। और जितना आपका इस चैनल को सब्सक्राइब और आगे बढ़ाओगे तो उतना प्रचार होगा और सभी जानेंगे। आज मेरा वही था कि मैं सतपाल महाराज का तो जरा सत्संग सुनाऊं और थोड़ा दीदी ने जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान के बारे में बताएं। और तो आप थोड़ी देर भजन सुन लीजिए, है ठीक है। हेलो दोस्तों, आप कहोगे ममता कभी मनोरंजन लेके आती, कभी कुछ लेके आती है, कभी कुछ। आज मैं ज्ञान की बात ला रही हूँ सिर्फ पुष्पा दीदी के। देखिए सतपाल महाराज का थोड़ा सा सत्संग सुनिए। आप थोड़ा भजन गा रही हैं आपके लिए। दीदी आप भजन सुना रही। भजन माध्यम है तो ये हमारी खेत है और
खेत में जब हम खेत जोतते हैं तो उस समय जो होता है कि हम पहले बंजर खेत को जोतते हैं, फिर उसमें से कूड़ा छांटते हैं और कूड़ा छांट कर तब मिट्टी को हम जो है प्लेन करते हैं। तो उसमें हम तब जाकर बीज बोते हैं कि उसमें एक कूड़ा ना हो। अगर कूड़ा होगा तो हमारा फसल नहीं उगेगा। तो जैसे ही हम खेत की कूड़ा को साफ करते हैं, ऐसे हम अपने मन के कूड़े को साफ करें। तो जब बीज बोते हैं तो उसमें एक बीज उगता है, तो किसान उसको उस बीज को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए तो पहरा देता है कि मेरे बीज को कोई चिड़िया पंछी ना खा दे या कोई जानवर आके ना खोद दे, तो उसका पहरा दे। जब बीज बड़ा हो जाता है तो उस बीज की रखवाली के लिए वो दिन रात वहां पर पहरा देना शुरू कर देता है। तो अब जब उसमें फिर पानी आनी निराई उराई करता है तो उसमें फिर बीज आना शुरू होता है। तो बीज आना शुरू होता है तो वो और सतर्क हो जाता है कि मेरी ये पकी फल जो है कोई ना खा दे। तो इसलिए जो है वो फिर किसान और सतर्क होकर के वो फिर वहीं किस खेत में ही डेरा डाल देता है कि मेरे बीज को कोई ना खाए। तो इसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होती है, तो उसके अन्न धन्य की कहीं कमी नहीं होती है, तो उसका धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी भी ये एक बीज है जो सत्संग माध्यम से, हम सत्संग के माध्यम से भजन कीर्तन करते हैं, लोगों के अंदर बीजारोपण करते हैं। तो ये बीजारोपण से ही हमारा जो है सत्संग का प्रचार है, प्रसार है और उसकी सुरक्षा है। तो भाई जी लोग आते हैं उसकी रक्षा करते हैं, तो उस रक्षा का माध्यम ही हमको बताए कि हम अपने फसल को किस तरह से सुरक्षित रखें, कैसे धन धान्य बने, कैसे मन को साफ रखें। इसी विषय पर थोड़ी सी आप लोगों को एक भजन सुनाती हूँ, तो आप लोग बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मैं एक जन्म देने वाले भगवान ने हमारे ऊपर क्या कृपा की और हमने उसका कर्जा नहीं चुकाया, तो इस विषय पर मैं थोड़ी दो बोल आपसे कहती हूँ। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये जीवन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये जीवन, इसमें बसाऊं तुझे हृदय और मन, इसमें बसाऊं तुझे हृदय और मन। तन की तो खोली आंखें, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मूल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मैंने किया न कोई दान धर्म है, मैंने किया न कोई दान धर्म है, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म हैं, छल से भरे हैं
मेरे सारे करम हैं। नाम मैं भुलाया तेरा, नाम मैं भुलाया तेरा, अनमोल नाम रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मद में हमेशा रहा मैं तो चूर चूर, मद में तो रहा मैं इतना है चूर चूर, मंदिरों में रहा भगवन मैं तो दूर दूर, मंदिरों से रहा मैं तो दूर दूर। किसी से न बोलूं मैं, किसी से न बोला मैंने दो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। तो दीदी कह रही मैं एक भजन और गाती हूँ, इतना आनंद आ रहा है कि बाई जी भी सुनेंगी और प्रेमी भी मेरे सुनेंगे करके उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए एक भजन और, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। बूटी पी लो रे हरि नाम वाली ढोल ढोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम वाली गोल गोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम वाली गोल गोल के। ये बूटी जो है भगवान का नाम है, जो आप सुबह शाम जो है घोट घोट के पीते हैं। बूटी पी लो रे हरि नाम वाली गोल गोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पी गए हनुमान उनको मिल गए श्री राम, बूटी पी गए हनुमान उनको मिल गए श्री राम, सीता राम को दिखाया सीना खोल खोल के, सीता राम को दिखाया सीना खोल खोल के। बूटी पी लो रे हरि नाम वाली गोल गोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पी गई मीराबाई वो तो नाम में समाई, बूटी पी गई मीराबाई वो तो नाम में समाई, वो तो गिरधर आगे नाचे घुंघरू खोल खोल के, वो तो गिरधर आगे नाचे घूंघट खोल खोल के। बूटी पी गए हरि नाम वाली गोल गोल के, बूटी पी गई हरि नाम वाली गोल गोल के। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। देखा, हर जगह सत्संग के प्रेमी मिलते हैं। आज मुझे हल्द्वानी में भी सत्संग के प्रेमी मिल गए, तो मुझे इतनी खुशी होगी। जहाँ मैं सत्संग का नाम सुनती हूँ तो मैं खुद ही दौड़े दौड़े चल जाती हूँ। अनुभव प्रेमी होते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं। तो जैसे हनुमान जी ने बूटी भी, आज वही बूटी हमको भी मिली है। हम भी सुबह शाम गुरु महाराज जी का वो नाम की बूटी लेते हैं, और गुरु महाराज जी पता नहीं किस दुख में किस कहाँ पर हमें पार लगा दे, इसे किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए संसार से अगर हमको बचना है, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने मकानों की सुरक्षा और अपने जीवन की सुरक्षा अगर चाहना है, तो सब उस नाम को
पी लो। जय हो सत्यपाल महाराज की जय, आज के आनंद की जय। देखा, ऐसे ही ममता आपके लिए वीडियो लाती रहेगी, कभी सत्संग वाले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आहा, आनंद ही आनंद है। और बाई जी से अगर मुलाकात होगी, बाई जी अगर सत्संग में आएंगे, मेरे तरफ से उनको प्रणाम कर देना। पक्का, ये बाई जी वीडियो देखेंगी, मैं वो भेजूंगी इनके लिए, आप वो देखेंगी तो आप तो खैर खुद जाती हैं, वो खुद मेरे को देख के भी खुश हो जाएंगी कि देखा ममता हल्द्वानी जाके भी सत्संग प्रचार कर दिया, सत्संगियों से, मेरे प्रेमियों से मिली है, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो सत्संग के नाम, यही प्रचार होना चाहिए। वीडियो बनाओ, अच्छा बनाओ, बस। और वीडियो बनाओ, संस्कारी बनाओ, वीडियो बनाओ, धार्मिक प्रथाओं को, अपने संस्कारों को उजागर करो, यही वीडियो होता है। तो तब हमको लाइक दीदी जरूर करें। जरूर करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।